युवा नहीं भटक रहा, उनके पिताजी भी भटक रहे हैं, माताजी भी भटक रहे हैं, और सारे यहाँ लीडर है ना, सारे भटका रहे, वो भटक भी रहे हैं और भटका भी रहे हैं। आज से 5 साल के बाद आप कहां होंगे, ये 2 चीज पे निर्भर करता है। कैसी किताबें पढ़ते हो और कैसी संगत रखते हो। 85% ऑफ मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स आज की तारीख में दे आर फर्स्ट जनरेशन। दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में मौका मिलता है पुस्तक प्रेमियों को, कई लेखकों, कई वक्ताओं, कई बुद्धिजीवियों से रूबरू होने का। और ऐसे ही एक फेमस राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिनकी एक ही किताब ने युवाओं के बीच तहलका मचा दिया, उनकी जिंदगी जो है वो मोड़ दी, उनको एक अलग दिशा दी। हम बात कर रहे हैं शिव खेड़ा जी की। शिव खेड़ा जी, आपका भारत एक्सप्रेस से बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपकी जीत की आपने बात की, जीत आपकी। किताबें कितना इसमें अहम रोल निभाती है, क्योंकि आपकी किताब ने तो बहुत अहम रोल निभाया। मैं अगर एक संदेश देना हो मुझे तो ये दूंगा मैं। आज से 5 साल के बाद आप कहां होंगे, ये 2 चीज पे निर्भर करता है। कैसी किताबें पढ़ते हो और कैसी संगत रखते हो, बस दैट्स इट। 5 साल के बाद कहां होगे, ये 2 चीज ये फैसला करेंगी। आज हम कहां हैं, ये भी उनका नतीजा है। पिछले 5 साल में हमने कैसी किताबें पढ़ी और कैसी संगत रखी। दिस इज क्रूशल। इसको कहते हैं इंग्लिश में इनपुट डिटरमिन्स आउटपुट। इनपुट डिटरमिन्स आउटपुट। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गुड इन, गुड आउट, एंड गुड इन एंड गुड ग्रोज। गार्बेज इन, गार्बेज ऑल्सो ग्रोज। दैट्स द इम्पोर्टेंट। ये हर चीज, एक विचार जो दिमाग में आता है ना, इट हैज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। एक अच्छा विचार आएगा, उसके साथ 100 मल्टीप्लाई और करेंगे। एक बुरा विचार आएगा, 100 मल्टीप्लाई और करेंगे। इसी से इंसान का जीवन बनता है या उजड़ता है। बिल्कुल, बहुत पते की बात कही। लेकिन इसी में अगर हम बात करते हैं, आप लर्निंग और अर्निंग जो है उसकी बात करते हैं, तो उसमें क्या कनेक्शन है? बहुत कनेक्शन है। आप देखें, 85% ऑफ मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स आज की तारीख में दे आर फर्स्ट जनरेशन। और इनसे पूछा गया कि भैया इतने कम टाइम में आप इतने फाइनेंशियल सक्सेस कैसे हुई, तो बोले हम किताबें पढ़ते हैं। कितनी किताबें? 50 किताबें साल की, मतलब एक किताब पर वीक, 1 बुक पर वीक। और बोले कैसी किताबें पढ़ते हैं? बोले हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, वी ओनली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, ओनली सेल्फ हेल्प। क्यों? एक अच्छा आइडिया इज वर्थ $1 million। 1 good idea is worth $1 million। How many ideas do you need to succeed in life? Only 1। वॉरेन बफेट की जिंदगी देखिए, 4 से 6 घंटे रोज पढ़ता है। बिल गेट्स एविड रीडर। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड अर्निंग, एंड लर्निंग एंड अर्निंग, लर्निंग एंड लर्न मोर, अर्न मोर, लर्न मोर, अर्न मोर, लर्न मोर, अर्न मोर। लेकिन आज का टाइम है, लोग कहते हैं साहब हमारे पास टाइम नहीं है। 4-4 घंटे टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, बक बक करेंगे इधर उधर, चाय कॉफी पीते रहेंगे, और सड़क पे जाके खड़े होके वहां पे देखेंगे, लड़कियों को देखेंगे, लड़कों को देखेंगे, खाली बैठ के यही काम करना है और कुछ नहीं करने का है। टेलीविजन देखते रहेंगे। अच्छा, फिर टाइम बर्बाद करके आते हैं, फिर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं किताब खरीदने के, खरीद करने। आज जानते हो, every book in the world you can get from a library for free। move on। लेकिन इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज का युवा जो है वो भटक रहा है डिजिटल युग में? 500% भटक रहा। युवा नहीं भटक रहा, उनके पिताजी भी भटक रहे हैं, माताजी भी भटक रहे हैं, और सारे यहाँ लीडर है ना, सारे भटका रहे, वो भटक भी रहे और भटका भी रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप आत्मविश्वास की बात करते हैं, तो आत्मविश्वास को किस तरीके से हम लेके चले कि जिंदगी की एक दिशा और दशा जो है वो निर्धारित हो जाए कि हमारी मंजिल वहां है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, आज आत्मविश्वास जिसके अंदर नम्रता नहीं होती उसे अहंकार कहा जाता है। और आत्मविश्वास का मतलब ये होता है कि इंसान का, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं या हर चीज का सॉल्यूशन मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। बट ये है
वो एक पॉजिटिव माइंड का आदमी इंसान होता है, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, वो रास्ता निकालते हैं, दे आर सोल्यूशन फोकस्ड। कुछ ऐसे लोग हैं प्रॉब्लम फोकस्ड होते हैं, आप उनको सोल्यूशन दीजिए वो प्रॉब्लम देंगे, उनके पास हर सोल्यूशन की प्रॉब्लम है। हेनरी फोर्ड ने कहा था उनको बाहर निकालो, ऐसे लोग नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा, ये तो आपने बहुत सही बात की कि अगर आपको सॉल्यूशन के आगे प्रॉब्लम दिखेगी तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। और यही संदेश यहाँ जो दिल्ली विश्व पुस्तक मेला है वहाँ पर जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और फेमस राइटर शिव खेरा जी, उन्होंने दिया। भारत एक्सप्रेस से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ कोमल शर्मा।